और यूं एक लम्हे में बगैर टकराए सारी की सारी एनर्जी का डिसिपेट हो जाना और इस मैग्नेट का रुक जाना किसी जादू से कम नहीं। मैंने इस स्ट्रिंग से इस मैग्नेट को हैंग करके एक पेंडुलम बना दिया है और पेंडुलम्स के बारे में हम जानते हैं कि इनमें एनर्जी डिसिपेशन इतनी कम होती है कि ये बहुत देर तक मूव करते रह सकते हैं। लेकिन जब मैं इस पेंडुलम के नीचे इस प्लेट को रखता हूं तो मैं देखता हूं सारी की सारी एनर्जी एक ही लम्हे में डिसिपेट हो गई है और यूं एक लम्हे में बगैर टकराए सारी की सारी एनर्जी का डिसिपेट हो जाना और इस मैग्नेट का रुक जाना किसी जादू से कम नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो प्लेट इसके नीचे रखी है वो एक मैग्नेटिक प्लेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम के बारे में हम जानते हैं कि वो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है और वो मैग्नेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो फिर इस नॉन मैग्नेटिक प्लेट ने इस मैग्नेट को कैसे रोक दिया? To understand this, we first need to understand Lenz's law. Faraday's law of electromagnetic induction में हम लोगों ने पढ़ा कि जब एक कॉइल के अक्रॉस एक मैग्नेट को मूव किया जाए तो उस कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि करंट का अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो इस इंड्यूस करंट की वजह से ये कॉइल भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा। हालांकि कॉपर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, लेकिन इस इंड्यूस करंट की वजह से कॉपर का ये कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाएगा और यहाँ अब एक मैग्नेटिक फील्ड की बजाय दो मैग्नेटिक फील्ड्स मौजूद हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि इस कॉइल में करंट इंड्यूस होने से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या नॉर्थ इस तरफ बनेगा या साउथ इस तरफ बनेगा? यह जानने के लिए हमें इस मैग्नेट को इस कॉइल के अक्रॉस मूव करना होगा। यह है इस मैग्नेट का नॉर्थ। जब मैग्नेट का नॉर्थ कॉइल के करीब आया तो कॉइल मैग्नेट से दूर जा रहा है। दूसरे अल्फाज में कॉइल मैग्नेट को रिपेल कर रहा है और यह तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब मैग्नेट के नॉर्थ के सामने कॉइल का भी नॉर्थ बने। आसान अल्फाज में कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की फॉरवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है। जब मैंने मैग्नेट को बैकवर्ड मूव किया तो कॉइल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी मैग्नेट के नॉर्थ के सामने अब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड साउथ बना रहा है। आसान अल्फाज में यहां भी यही कहा जा सकता है कि कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड अब मैग्नेट की बैकवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है, यानी मैग्नेट की फॉरवर्ड मोशन में कॉइल मैग्नेट के नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनाकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नेट की बैकवर्ड मोशन में कॉइल मैग्नेट के नॉर्थ के सामने साउथ बनाकर उसको रोकने की कोशिश करता है। ये इंड्यूस करंट कितना आसान फरामोश है, जिस मैग्नेट की मोशन की वजह से पैदा हो रहा है उसी को अपोज कर रहा है। इसी को हम कहते हैं लेंज़ेस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। अगर इस कॉइल की बजाय एक एल्युमिनियम का पाइप हो और हम उसमें ये मैग्नेट ड्रॉप करें तो उसमें पैदा होने वाले इंड्यूस करंट्स भी इस मैग्नेट की मोशन को मुसलसल अपोज करेंगे और इस वजह से ये मैग्नेट बहुत स्लोली फॉल करता है। अब आपको पता चल गया होगा कि एल्युमिनियम की इस प्लेट की वजह से इस मैग्नेट की मोशन का यूं अचानक से डैम्प होना असल में लेंज़ेस लॉ की वजह से ही है।